जीएसटी रिफॉर्म पर पीएम मोदी के ऐलान को बाजार की सलामी। निफ्टी 350 पॉइंट से ज्यादा उछलकर 25,000 के करीब। वहीं बैंक निफ्टी भी 700 अंक उछला। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी तेजी की बहार। बाजार में आज बिग स्टॉक्स का बोलबाला। जीएसटी घटाने के ऐलान से हीरो मोटो, मारुति, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और नेस्ले निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं वोल्टास वायदा का टॉप गेनर बना। उधर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ में भी जोरदार तेजी। जीएसटी में कटौती की उम्मीद से ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी। 4% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी ऑटो इंडेक्स। साथ ही बैंकिंग, एनबीएफसीज, एफएमसीजी और रियलिटी शेयर्स में तेजी की बहार। एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रहने से स्टील शेयरों में चमक। जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 3% भागा। उधर जेएसपीएल, सेल और टाटा स्टील में रौनक। एलॉय और एलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट पर जारी रहेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। डीजीटीआर ने वित्त मंत्रालय से की सिफारिश। तो वहीं सीमेंट शेयर्स में भी तूफानी तेजी। करीब 5% उछल के अल्ट्राटेक और डालमिया भारत, साथ ही अंबुजा, ग्रासिम और जेके सीमेंट भी 3 से 4% ऊपर। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। मेरे साथ है मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा जी। मार्केट के मूड माहौल की इस टाइम पे बात करी जाए तो यहाँ पे मूड माहौल तो काफी शानदार लग रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें, ये शानदार मूड माहौल का हमें पहले से ही अंदाजा लग गया था, बिकॉज 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच है उसने एक खुशियों की बहार पूरे ही देश में लेके आई। जीएसटी रिफॉर्म के ऊपर जो बातें की गई, तो दिवाली के साथ साथ जीएसटी रिफॉर्म का भी यहाँ पे अच्छा खासा हमें जो तोहफा है वो अभी से मिलना जो है वो बाजार ने देना चालू कर दिया है। इनफैक्ट ऑटो शेयर्स में अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है इस टाइम पे। अगर बात करी जाए hyundai मोटर्स, अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर्स, मारुति, आयशर, एमएनएम और इसके अलावा जो सीमेंट स्टॉक अल्ट्राटेक की बात करें, ये इस टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट की बात करी जाए, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो मूड माहौल हर जगह इस टाइम पे अच्छा बना हुआ है। लेकिन इस अच्छे मूड माहौल में भी क्या हमें इस टाइम पे थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच बरतनी चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? टेक्निकल चार्ट्स पे किस तरीके से फंडामेंटली प्लेस्ड हैं ये सारी की सारी चीजें, ये गाबा जी से समझ लेते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रेया और कंचन दोनों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मार्केट का मूड माहौल तो हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके वीकेंड का मूड माहौल कैसा था, पहले ये बताइए गाबा जी। बहुत अच्छा था। मैं गोवा गया था ड्राइव के लिए, फ्राइडे को, संडे को वापस आया। ओके, लॉन्ग ड्राइव, वेरी लॉन्ग ड्राइव। बढ़िया बढ़िया। और मार्केट का मूड माहौल किस तरीके का दिखाई दे रहा है? क्या ये सस्टेनेबिलिटी दिखाई दे रही है लॉन्गर टर्म के लिए? देखिए, मार्केट में करेक्शन था और करेक्शन पूरा इसमें नीचे गिरावट में थोड़ी कमी थी। वो संकेत दे रहा था कि ज्यादा गिरेगा नहीं। लेकिन आज जो गैप अप हुआ, प्रॉब्लम उसका है, गैप अप का। अब गैप अप हुआ तो ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। निफ्टी की बात करें तो लगता है कि 25,200 तक जाना चाहिए, पॉसिबल है। तो लगता है आज जाए या कल जाए, लेकिन स्ट्रक्चर को चेंज होते होते वक्त लगता है। तो मेरे ख्याल से एक डिप की जरूरत है, इज नीडेड। तो वो एक मार्केट में स्ट्रेंथ ले आएगा। अगर नहीं लाता है तो फिर हम कहेंगे फिर एक रिएक्शन है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन लगता है स्ट्रक्चरली एक डिप आना चाहिए। डिप आए तो अच्छा है, या तो टाइम वाइज करेक्शन हो या प्राइस वाइज करेक्शन, या दोनों। बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस है, वहां पे वो पार नहीं किया। फ्यूचर की बात करता हूँ, 56,250 वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको पार करना जरूरी है। वो कब करता है देखना पड़ेगा, लेकिन इतना है कि डाउनसाइड जो है वो थोड़ी लिमिटेड लगती है फिलहाल। ओके, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। गैप अप ओपनिंग हुई है, ट्रेड करना मुश्किल। एक डिप की ज़रूरत फिलहाल मार्केट को, गाबा का ऐसा मानना है। और 25,200 के स्तर फिलहाल तो निफ्टी दिखा सकता है। आज का इंट्राडे हाई 25,022, तो कल तक 25,200 के शायद दर्शन हो जाए। और बैंक निफ्टी भी 56,250 का ऐसा स्तर, वो अगर ब्रीच करता तो स्ट्रेंथ नजर आएगी। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी और कुछ लेवल्स आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7045
220000। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर CNBC आवाज़, श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल को टैग करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहा है। अमित नंदा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ लुधियाना से। अमित जी हाय। हाय, गुड मॉर्निंग अमित जी, सवाल Morning, आपका। विशाल मेगा मार्ट है, 32,000 शेयर। अच्छा, लॉन्ग टर्म नजरिया आपका? जी। विशाल मेगा मार्ट शानदार क्वार्टर वन नतीजे आए थे, उसके बाद से हमने इस पे एक अच्छा मूव भी देखा। सभी पैमाने पर देखें इनका, इनफैक्ट विशाल मेगा मार्ट का जो अपने प्रोडक्ट लेबल वाले प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डी मार्ट से कंपैरिजन किया था ब्रोकरेजेस ने, उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति में विशाल मेगा मार्ट नज़र आ रही है। हालिया लिस्टिंग है, गाबो से ज़्यादा चार्ट डेटा आपके पास होगा नहीं, लेकिन क्वार्टर वन के रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। ब्रोकरेजेस ने भी काफ़ी पॉजिटिवली रीड किया, स्ट्रीट ने भी रिवॉर्ड किया, आज भी 2.5% अप है ऐसे में। और अब GST रिफॉर्म्स का जो एक डोज मिला है तो पैसे की बचत होगी तो और शॉपिंग भी होगी। क्या करना चाहिए विशाल मेगा मार्ट में? विशाल मेगावाट का मैं चार्ट निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरे को नंबर नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो दूसरा मिल रहा है। ठीक विशाल है, विशाल VMM, विशाल मेगा मार्ट VML है, is it? Oh, VMM सर। VML, ओके। हाँ, हालिया लिस्टेड है। मिल गया हाल ही में लिस्टिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी लिस्टिंग में इतना देखा जाए तो वो भी ठीक है। 149 के आसपास ट्रेड करता है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 1314 के आसपास। अप टू ऑन है, 135 का स्टॉप लगा चले या 140 में, 135 सही रहेगा एंड राइट द ट्रेंड। मैं कहूंगा एंजॉय द राइड विशाल मेगा मार्ट। ओके, तो ये थी राय विशाल मेगा मार्ट पर। एक स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पे, BEML। आज करीब 1.25% की हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन नंबर्स की फ्रंट पे बात करी जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू में कोई भी हमें खासा बदलाव आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। वहीं जो कंपनी का लॉस था 70 करोड़ का, उसमें हल्की सी गिरावट आती हुई दिखाई दी। ऑन द सेम साइड 64 करोड़ का रह गया है इस टाइम पे। रिजल्ट किस तरीके के रहे, कंप्लीट जो आउटलुक है फ्यूचर को लेके, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD शांतनु रॉय जी जुड़ गए हैं। शांतनु जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, नमस्कार जी नमस्कार। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में हमें एक जो पेन है वो दिखाई दिया है। दो जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर साइड में रही है, जिसकी वजह से एक कुशन डेफिनेटली स्टॉक में आता हुआ नजर आया, लेकिन मार्जिन्स और ऑपरेटिंग नंबर्स थोड़े से वीक हैं। इस वीकनेस के पीछे का मेजर रीज़न क्या होगा? सबसे पहले हम ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक इस समय कंपनी का ऑल टाइम हाई पे है, 16,673 करोड़। और इस साल में करीब 2900 करोड़ के ऑर्डर आ चुके हैं हमारे पास, जिसमें कि 60% रेल मेट्रो से आया, 20% माइनिंग, 20% डिफेंस से। और जो टोटल ऑर्डर बुक है उसमें 65% जो है वो रेल मेट्रो का है, 26% डिफेंस का है और 9% माइनिंग का है। जहां तक नंबर्स का सवाल है तो एक जो चैलेंज आता है जब इंडिजिनाइज हम करते हैं तो उसमें इंडस्ट्री पार्टनर्स की सप्लाई चेन की, तो वो थोड़ा स्टेबलाइज होने में समय लग रहा है। बट उसके बावजूद हमने फर्स्ट क्वार्टर जो है उसमें अपना पोजीशन होल्ड किया है, और ना ही पोजीशन होल्ड किया है बल्कि जो टॉप लाइन है, जो बॉटम लाइन है, जो एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन है, जो इन्वेंट्री है, उसको इम्प्रूव किया है हमने। इस साल हमारा फोकस है कि हम अपना वर्किंग कैपिटल पे बहुत ध्यान दें और अपनी इन्वेंट्री को, अपने डेटर्स को, इसको इम्प्रूव करें। इससे काफी सुधार आएगा। और दूसरा जो है हमारा जो एम है वो टॉप लाइन में बढ़ोतरी का है। सेकेंड क्वार्टर से इसके नतीजे हमको देखने लगेंगे, जो स्टेबलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री पार्टनर्स जो सप्लाई चेन है उससे। और थर्ड क्वार्टर तक ये मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह स्टेबलाइज हो जाएगा, स्पेशली रेल मेट्रो और डिफेंस, जहां पे कि इंडस्ट्री पार्टनर्स को ना ही सिर्फ क्वांटिटी देना है, जो डिजायर्ड क्वांटिटी वो मीट करना है, बट क्वालिटी भी बहुत अहम होता है। तो तीसरे क्वार्टर में मुझे उम्मीद है कि ये स्टेबलाइज हो जाएगा और इसके नतीजे फिर हमें देखने लगेंगे।
ओके, क्वार्टर थर्ड तक आपको उम्मीद है कि यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, सुधार देखने को मिलेगा। शांतनु जी, गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। हालांकि आपने बताया कारण थोड़े वीक नंबर्स के, लेकिन नेट लॉस की बात करूँ तो हालांकि वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। नेट लॉस आपका कम हुआ है पिछले से कंपेयर करें तो, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उम्मीद ज़्यादा की थी CNBC TV 18 की पोल की, लेकिन उससे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उसके पीछे का कारण क्या है फिलहाल? कारण मैंने जस्ट अभी बताया आपको। कारण ये रहा कि जितना हमारा टॉप लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार, वो थोड़ा सप्लाई चेन में डिसरप्शंस के कारण, क्योंकि वो उस तरह का क्वालिटी में और फिर डिलीवरेबिलिटी में कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, तो ये एक मेजर कारण था। ऑर्डर हमारे पास भरपूर हैं, ऑर्डर की कोई कमी नहीं है। इस साल जो है 4,500 करोड़ से ज़्यादा के एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर्स हैं, और इस साल फर्दर हम जो ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऑल टाइम हाई पे जाएगा। सो एकमात्र कारण अभी तक का यही रहा है कि एग्जीक्यूशन में मेजर जो है उसमें 3-4 चीजें बड़ी अहम होती हैं कि हमारा डिजाइन कितना जो है क्लियर है, अच्छा है। दूसरा जो है हमारा सप्लाई चेन कितना रोबस्ट है, मटेरियल अवेलेबिलिटी कितनी अच्छी है। तीसरा जो है हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है वो कितना गियर्ड अप है। और चौथा जो है वो बेसिकली हमारे पास में इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की सुविधा, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी है कि नहीं। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथे में कोई ऐसी मतलब वी आर फुल्ली गियर्ड अप। बट जो दूसरा पार्ट है, जहां तक मटेरियल फ्लो का सवाल है, वहां पर थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं हमें, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया, बाई द थर्ड क्वार्टर ये जो है पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाएगा। हम लोग ऑल्टरनेट वेंडर्स, ऑल्टरनेट इंडस्ट्री पार्टनर्स भी ऑनबोर्ड कर रहे हैं। ऑलरेडी उनसे प्रोटो सैंपल्स आने शुरू हो गए हैं, और उसको हम टेस्ट करते हैं, प्रूव करते हैं, वैलिडेट करते हैं, और जैसे ही वो हो जाता है हम उनको बल्क प्रोडक्शन की अनुमति दे देते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि सेकेंड क्वार्टर और फिर थर्ड क्वार्टर जो है ये जो है काफी बेहतर रहेगा, और इसमें सप्लाई चेन एक मेजर जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा। शांतु जी, रेवेन्यू फ्रंट पे बात करूँ तो कौन सा सेगमेंट से ज़्यादा योगदान आता हुआ नजर आया है? रेल, मेट्रो या डिफेंस? इस बार जो है अभी तक का जो रुझान रहा है उसके अंदर में डिफेंस में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है पहले क्वार्टर में। डिफेंस इनफैक्ट इस साल मुझे उम्मीद है कि डिफेंस में कम से कम 80% का ग्रोथ आएगा रेवेन्यू में, टॉप लाइन में। और पूरी कंपनी में जो कंट्रीब्यूशन था डिफेंस का पिछले वर्ष 27% था, उसके पहले वर्ष 19% था। इस बार 30% को क्रॉस करेगा डिफेंस। दूसरा जो है रेल एंड मेट्रो फिर से वापस आएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। रेल एंड मेट्रो में बहुत सारे हमारे पास प्रोजेक्ट हैं। अभी रिसेंटली LHB कोचेस का भी ऑर्डर मिला है, 600 कोचेस का। इस वक्त हमारे पास में करीब 1400 कोचेस का ऑर्डर है, मेट्रो और कम्यूटर रेल मिला के। तो रेल इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा, क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे बैंगलोर मेट्रो, इस वर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने से हम लोग इसका कोच जो प्रोडक्शन है, ट्रेन प्रोडक्शन है, ये स्टार्ट कर देंगे और डिस्पैच स्टार्ट कर देंगे। शांतनु जी, आपकी जो कमेंट्री है मार्केट को काफी पसंद आ रही है। जैसे ही स्क्रीन पे आप आए, यहाँ पे 1-1.5% की तेजी स्टॉक में ऑलरेडी आ गई है। 2.5% के उछाल के साथ ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास BML कर रहा है इस टाइम पे कारोबार। आपने जैसे कि अपनी ऑर्डर बुक को लेके जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है बताई, इस टाइम पे हमने देखा है कि मलेशिया का जो मेट्रो ऑर्डर है वो भी सबसे पहला ऑर्डर जो है, इंटरनेशनल ऑर्डर, आपके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया। इससे आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है किस तरीके से और भी वाइडन अप होती हुई दिखाई देगी, या इस टाइम पे कोई और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं पाइपलाइन में विच यू वांट टू शेयर? अभी तक अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो लगभग 95% हमारा जो एक्सपोर्ट बिजनेस माइनिंग कंस्ट्रक्शन से ही होता था। माइनिंग कंस्ट्रक्शन में तो एक्सपोर्ट के काफी अच्छे ऑर्डर्स आ भी रहे हैं, पाइपलाइन में हैं, और हम एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस महीने हम जो है एग्जीक्यूट कर लेंगे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है। परंतु जो सबसे अहम बात है कि रेल मेट्रो सेगमेंट में हम कोशिश कर रहे थे कि एक ऑर्डर आए। ये जो अभी मलेशिया का जो ऑर्डर आया MRTS का अपग्रेडेशन रिनोवेशन का, ये एक छोटा सा ऑर्डर है, लेकिन आगे मुझे उम्मीद है कि फर्दर आसियान रीजन से स्टैंडर्ड गेज कोचेस का हमें ऑर्डर मिलेगा,
और इसके अलावा जो पाइपलाइन में है, हम कोशिश कर रहे हैं अफ्रीका में, और इसके अलावा मिडिल ईस्ट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो जीसीसी रीजन है, जीसीसी कंट्रीज, उस एरिया से हम कोशिश कर रहे हैं। तो रेल मेट्रो में इस वर्ष कोशिश हमारी है कि एटलीस्ट एक एक्सपोर्ट ऑर्डर हम ले लें कोच बनाने का। एग्जीक्यूशन में तो उसमें समय लगेगा, 12 महीने 14 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है। एग्जीक्यूशन अगले वित्तीय वर्ष में हम कर पाएंगे, परंतु इंपॉर्टेंट ये है कि एक ऑर्डर कम से कम हम इस वर्ष ले लें। ओके, ठीक है। तो ये आपकी फिलहाल स्ट्रैटेजी है फ्यूचर को लेकर। बहुत शुक्रिया शांतनु जी, आज हमारे साथ आप जुड़े और तमाम सवालों के आपने इतने अच्छी तरीके से जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। दीपक जी जुड़ रहे हैं हिसार से। दीपक जी हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम जी, सवाल आपका दीपक जी। मैडम मेरे पास 15 शेयर हैं गॉडफ्रे फिलिप्स के, लास्ट वीक के लिए हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्लीज बताइए क्या करना है। 3 महीने मान लूं? हाँ, दिसंबर तक मान लीजिए। यस। ओके, गॉडफ्रे फिलिप देखिए 9,712 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहा है। 10,000 आपकी खरीद है, आप काफ़ी लॉस में है, 300 रुपये प्रति शेयर का लॉस। और जीएसटी रिफॉर्म की जो खबरें आई, 40% टोबैको पर लगेगा जीएसटी। और क्योंकि आप देखिए सिगरेट में गॉडफ्रे फिलिप एक बड़ा नाम, और आज खासा डेंट पड़ा है इस पे, 4.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ गॉडफ्रे फिलिप कर रहा है कारोबार। अब क्या करना चाहिए गाबा सर? खबर तो काफ़ी ख़राब इन जैसे कंपनियों के लिए। सवाल ये कि इनका लॉस है, काफ़ी ज़्यादा लॉस, छोटा मोटा लॉस नहीं है। तो 300 रुपये प्रति शेयर का तो लॉस ऐसे ही झेल रहे हैं। अब करना क्या चाहिए शॉर्ट टर्म नजरिया? 3 महीने के लिहाज से कहाँ देख रहे हैं आप गॉडफ्रे फिलिप को? शॉर्ट टर्म के लिए गॉडफ्रे फिलिप स्टॉक बढ़िया नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसका चार्ट देखा जाए तो जो भी करेक्शन आते हैं फाइनली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये मोनोपोली, नॉट मोनोपोली कह सकते हैं, आदत से मजबूर लोग पिएंगे जरूर, कुछ भी हो जाए, कितना भी दाम हो जाए। तो ये स्टॉक मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म में दिक्कत आ सकती है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, पॉसिबल 9,000 भी देख सकते हैं। ओके, तो ये थी राय गॉडफ्रे फिलिप्स पे। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो इंटैक्ट है, बिकॉज वो एक क्या करूँ, वो लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर, वो वाला एक डायलॉग था। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और जो अगले दर्शक हैं वो दुबई से शबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। शबीर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास Hyundai मोटर्स है 1619 पे 25 शेयर है, और मैं और 50 ऐड करना चाहता हूँ 5 साल का होराइजन है, तो क्या सलाह रहेगी? ठीक है, तो बाइंग आपने काफ़ी अच्छे लेवल पे की है, करीब 52 हफ्ते के लो के आसपास ही खरीदारी की गई है, और आज तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया है, बिकॉज जो जीएसटी रिफॉर्म सुबह से बातचीत चल रही है, 15 तारीख से ही बातचीत चल रही है। गाबा सर, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? एडिशन की राय है या फिर थोड़ा सा इस टाइम पे अवॉइड करें, करेक्शन का वेट करें? करेक्शन का वेट करें तो फिर कभी भी निकल जाता है। ऐसे यहाँ पर एसआईपी फॉर्म करें तो अच्छा रहेगा। नीचे आता है तो ऐड कर लीजिए, नहीं आता तो होल्ड कीजिए, क्या कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक बढ़िया है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। Hyundai जो अच्छा मुंह मिला है करीब 1900-2000 के आसपास, इनकी कॉस्ट कम है। मेरे ख्याल से एक है, होल्ड कीजिए, करेक्शन का इंतजार मत कीजिए, ले लीजिए। ज्यादा में नीचे आएगा तो ऐड करना, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एंजॉय कर रहा है। ओके, Hyundai मोटर्स फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। डीज हाई पे पूरा ऑटो स्पैक आज देखें आप रडार पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। आसिफ शेख जी जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। आसिफ जी हाय, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, उनसे कनेक्शन छूट गया है। सवाल ले लेते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे इनका सवाल है, और 541 की इनकी खरीद है, 875 इनके पास एक बस स्टॉक रखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। काफ़ी भयंकर करेक्शन हमने इसमें देखी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में, जब गाइडेंस कटौती का जो खबर थी वो सामने आई। उसके बाद से एक दिन चला था गाबा सर, लेकिन फिर वो मोमेंटम बना नहीं। हालांकि आज अप स्टॉक, क्योंकि पूरा देखिए जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से 531 पे चल रहा है। 541 की इनकी खरीद है, हाल फिलहाल में ही खरीदा होगा उन्होंने उसी करेक्शन में। अब करना क्या चाहिए यहाँ से? नजरिया तो मुझे इनका पता नहीं, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? 800 के बाद जो गिरावट है ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में बहुत भारी गिरावट है, नियरली आधा हो गया, करीब 4 सेशन के अंदर। अब इनका सिर्फ 9 रुपए का लॉस होता है। अगर ये मेरे पास होता मैं 9 रुपए का लॉस बुक कर लेता। उसका रीजन ये है, जैसे ही ऊपर जाएगा जो फंसे हैं वो बेचेंगे तो सेलिंग प्रेशर आएगा, तो अपना निकल जाओ। 9 रुपए लॉस कुछ बड़ी बात नहीं है।
बिल्कुल निकलने की सलाह पीजिए इलेक्ट्रोप्लास्ट से। बिल्कुल सही कहा गाबर सर ने, 9 रुपये का अगर लॉस हो रहा है तो वो बुक करके बाहर निकल जाइए, क्योंकि जैसे ये बढ़ेगा तो वहाँ पे मुनाफा वसूली आ सकती है, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और हम देख रहे हैं कि देश में क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी बढ़ाने के लिए CNBC आवाज़ और कॉइन DCX लेकर आया है क्रिप्टो कॉर्नर, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी की हर बारीकियों के बारे में जानेंगे। इसी कड़ी में CNBC आवाज़ की कॉमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ जुड़ी है। मनीषा, बताइए क्या है आज खास? CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। नमस्कार। क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम बात करेंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की, जहां पर जुलाई के नंबर्स तो आ ही गए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एडॉप्शन है, हैश रेट्स है, माइनिंग है, सभी में इजाफा भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि अगर अगस्त की बात की जाए तो क्रिप्टो मार्केट कैप यहां पर 13% चढ़ा है और ये बढ़कर नियर रिकॉर्ड $4 ट्रिलियन अब हो चुका है। बिटकॉइन ही नहीं, अगर आप ऑयल कॉइन्स जैसे कि इथीरियम, सोलाना, कार्डानो देखें या फिर स्टेबल कॉइन्स देखें, सभी में यहाँ मजबूती देखने को मिली है। जुलाई में इथीरियम में कॉर्पोरेट होल्डिंग्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। ये 126% बढ़कर 2.7 मिलियन इथीरियम यहाँ पर हमने इसे बढ़ता हुआ देखा। होल्डिंग्स यहाँ पर लगातार बढ़ी हैं, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स है, वेल्स फार्गो, नॉर्वे सॉवरन वेल्थ फंड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मुबादला इन्वेस्टमेंट, जेन स्ट्रीट, टेस्ला, सभी ने यहाँ पर अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स को बढ़ाया है। अमेरिका और क्रिप्टो स्टेबल कॉइन के कानून की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स मंथली ट्रांसफर्स भी हमने बढ़ते हुए देखे हैं, जो कि बढ़कर 2.1 लाख करोड़ हो चुके हैं, जो वीज़ा के वॉल्यूम से भी ज़्यादा बनते हुए नजर आए हैं। सिर्फ यही नंबर्स नहीं, अगर आप रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन देखें तो वो मार्केट बढ़कर $24 बिलियन का हो गया है। जुलाई में यहाँ पर कुल बिक्री जो है वो 50% तक भी बढ़ी है। बिटकॉइंस पर यहाँ पर जेफरीज का मानना है कि जुलाई में प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर माइनिंग को लेकर भी बढ़ती हुई नजर आई है। जुलाई में 2% की माइनिंग बढ़ी है और हैश रेट्स में हमने 5% का इजाफा आते हुए देखा। आपको बता दें कि हैश रेट्स क्या होते हैं। ये टोटल कंप्यूटेशनल पावर होता है जो माइनिंग और ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने में मददगार रहता है। प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन कोई प्रोसेस में ये हेल्पफुल होता है और साथ ही साथ इसे प्रॉक्सी के तौर पर या कंपटीशन के तौर पर भी मापा जाता है। जून की अगर बात करें तो ये $56,000 पर डे था, जबकि जुलाई में ये बढ़कर $57,000 पर डे हो गया है। तो यानी कि जिस भी मापदंड पे आप क्रिप्टो एज अ मार्केट देखें, हमने इसमें यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। इंडस्ट्रियल कंपटीशन यहाँ पर और भी तेजी दिखाता हुआ नजर आया है। और जहां तक क्रिप्टो माइनिंग की बात है, क्योंकि बिटकॉइन के भाव इतना ज्यादा बढ़े हैं तो यूएस में क्रिप्टो माइनिंग के नंबर्स यहां पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। कुल माइनिंग जो होती है बिटकॉइन की, वो 26% कंपनियां यूएस में से ही करती हैं। जुलाई में हमने 3622 बिटकॉइंस की माइनिंग होते हुए देखी, जो जून में 3380 के आसपास थी। तो क्लियरली, जैसे मैंने कहा, जो भी नंबर्स आप देखें, हमने सभी यहां पर बढ़ते हुए देखे हैं। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। शुक्रिया मनीषा जी क्रिप्टो करेंसी की पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और एड्रेस करते हैं सोशल मीडिया की क्वेरीज। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही है। एक बार अशोक लीलैंड स्टॉक रखेगा स्क्रीन पर। वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल, शानदार नतीजे Q1 के आए। ब्रोकरेजेस की भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट, 150 तक के टारगेट आए हैं वहाँ पर अशोक लीलैंड पर। और पूरा ऑटो पैक अगर आप देखें तो आज रडार पे, इनफैक्ट अशोक लीलैंड मैं ट्रैक कर रही थी, ये आज 8% की तेज़ी के साथ डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। नतीजे काफ़ी अच्छे हर पैमाने पर। इसका अगर आप बात करें हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कि छोटे गाड़ी, बड़े ट्रक और बसें हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आते हैं, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ रही। मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। इंटरनेशनल बिजनेस अशोक लीलैंड का काफ़ी अच्छा रहा। स्विच मोबिलिटी भी पॉजिटिव थी। अभी गाबा सर होते तो अशोक लीलैंड पे उनका भाव आया कि नहीं वो पूछते, लेकिन आउट परफॉर्म तक की कॉल आई हुई है। तो ये एक स्टॉक जो फिलहाल वायदा के गेनर्स में शामिल, और पूरा ऑटो पैक अगर आप देखें तो शानदार तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। इंडाइसेस डेज हाई पर 24,964 के लेवल पर करता हुआ कारोबार नजर आएगा। देखने वाली बात होगी यहाँ से दिशा दशा क्या होती है बाजार की। चलिए फिलहाल वक्त हो चुका वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब एक वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मैं फिर से जुड़ूंगी खिलाड़ी नंबर 1 लेकर।